आज की दिलचस्प कहानी का नाम है डार्क शैडो। ये कहानी शुरू होती है सन 1760 से, जहां हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है बर्नाबस कॉलिंग। ये एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसकी पूरी फैमिली समुंदर के ज़रिए एक बहुत बड़ी शिप से लिवरपूल शहर छोड़कर एक नई दुनिया, नए शहर की तलाश में निकल पड़ती है। और बहुत जल्द ये लोग एक पोर्ट पर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर ये एक अपने नए दुनिया, नए शहर को बसाते हैं। और इस शहर का नाम रखा जाता है कॉलिंग्सफोर्ड। और इस शहर में वो अपना एक बहुत बड़ा मेंशन भी बनवाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है कॉलिंग्सवुड मेंशन। इस तरह से वक्त बीतता जाता है, 15 साल बीत जाते हैं और अब बन्ना बड़ा हो चुका है। उसी के घर में एक काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम एंजेलिक है, जो बर्नाबस से प्यार करती है। वो चाहती है कि बर्नाबस सबके सामने उसे अपना ले, पर वो उसे मना कर देता है और इस बात से एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल ये एक विच होती है और अपने काले जादू से बर्नाल्ड के माँ बाप को मार देती है और वो उसको कर्स करती है कि जो भी उससे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अब बर्नाबस को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके माँ बाप की जो मौत हुई थी वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एंजेलिक ने अपने काले जादू से उन्हें मारा है। इसीलिए वो ये साबित करने के लिए कि उसके माँ बाप को एंजेलिक ने मारा है, काले जादू की किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। बर्नाबस यहाँ एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम जोसिट होता है और वो उसकी फियांसी भी होती है। और जब ये बात विच एंजेलिक को पता चलती है तो वो गुस्से और नफरत से भर जाती है। वो अपना काला जादू करती है जिससे जोसिट पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जिसे विडोज क्लिफ कहा जाता है, और वहां से वो कूद कर अपनी जान दे देती है। जैसे ही बर्नाबस को पता चलता है तो वो भी उस पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहां से कूद जाता है। एंजेलिक उसे वैम्पायर में बदल चुकी होती है, इसलिए वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा रहता है। अब वो वापस अपने मेंशन आता है, जहां एंजेलिक गांव वालों को इकट्ठा करके साबित करती है कि बर्नाबस जो है वो एक इंसान नहीं बल्कि ये एक वैम्पायर है, जिससे उसको एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है, चेन बांध कर, और उसे कब्र में दफना दिया जाता है। और इसी तरह से अब 200 साल बीत चुके होते हैं और अब साल आता है 1972 का, जहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। और विक्टोरिया बिल्कुल जोसेफ की तरह दिखती है। दरअसल विक्टोरिया कॉलिंगवुड आई है, जहाँ पे उसे एक जॉब ऑफर की गई है जो कि गवर्नर्स की है। यहाँ पे उसकी मुलाकात सबसे पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ कॉलिंग फैमिली से बिलोंग करती है, जिसने विक्टोरिया को यहाँ पे अपने भाई के बेटे के देखभाल के लिए बुलाया है। दरअसल उसके भाई के बेटे को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी आत्मा आज भी उसको बार बार मिलने के लिए आती है। विक्टोरिया एलिजाबेथ से पूछती है कि डेविड की माँ की मौत कैसे हुई। एलिजाबेथ बताती है कि पानी में डूबने की वजह से। और रात को अब जो डाइनिंग टेबल पे लोग बैठे होते हैं, तभी यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट आ जाती है, जिसे एलिजाबेथ ने अपने भाई के बेटे के डेविड के लिए बुलाया होता है, क्योंकि बार बार उसका कहना होता है कि वो अपनी माम को, आत्मा को देख सकता है। तभी विक्टोरिया देखती है सामने एक सफ़ेद चादर के अंदर कोई आकर आत्मा है, लेकिन विक्टोरिया नहीं डरती और ये डेविड होता है। दरअसल वो विक्टोरिया को यहाँ डराने के लिए आया था, लेकिन विक्टोरिया उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी विक्टोरिया देखती है कि एक बार फिर से डेविड वही चादर लेकर उसे डराने के लिए आया। जैसे ही वो चादर हटाती है तो उसके पीछे डेविड नहीं बल्कि जोसेफ होती है, जिसने आज से 200 साल पहले ऊपर से जान दे दी थी। वो कहती है कि वापस आ रहा है। वहीं पे हम देखते हैं कुछ वर्कर्स खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें एक ज़मीन पर एक ताबूत मिलता है जो कि बर्नबास का ताबूत है। और जब वो उसे खोलते हैं तो बर्नबास जो है वो उससे आज़ाद हो जाता है। वो 200 सालों से आज भी ज़िंदा होता है। वो एक वैम्पायर है जो कई लोगों को खून से अपनी भूख मिटाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपने कॉलिंगवुड मेंशन के बाहर पहुँचता है तो घर का नौकर उससे मिलता है। वो अपनी शक्तियों से उसे अपने वश में कर लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। वो अपने गुलाम से पूछता है कि अब भी कॉलिंगवुड में कॉलिंग्स फैमिली के वंशज हैं। वो कहता है कि हाँ हैं। अब बर्नबास अंदर आ जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ जो उसकी वंशज है, जो उसकी बेटी है, उससे मिलता है और भाई के बेटे को देखता है। ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि कोई आदमी है जिसके दिमागी हालत ठीक नहीं है।
वो बर्नाबास से ना कहता है, ये जो फ़ोटो में इंसान है वो मैं ही हूँ, जिस फ़ोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटों के लिए इस तरह से खड़ा रहा था। और अब यहाँ पे एलिज़ाबेथ भी आ जाती है। एलिज़ाबेथ इससे कोई बहरूपिया समझती है जो बर्नाबास का वेश बनाकर यहाँ पे आया है, लेकिन बर्नाबास कहता है कि जल्द ही तुम्हें मेरी सच्चाई, तुम्हें मेरी असलियत पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। और वो एलिज़ाबेथ को अपने साथ नीचे तहखाने पर ले जाता है जहाँ पर कॉलिंग्स फैमिली का ख़जाना होता है। और अब एलिज़ाबेथ को भी समझ आ जाती है कि ये जो इंसान है ये और कोई नहीं है बल्कि बर्नाबास कॉलिंग्स है। वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कॉलिंग्स फैमिली में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद रात को डिनर के टेबल पर दिखाया जाता है कि कॉलिंग्स फैमिली को बर्नाबास से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पर बर्नाबास को ये भी पता चलता है कि उनका जो ख़ानदानी बिजनेस है, फिशेस बिजनेस जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अब यहाँ पर विक्टोरिया आती है जिसे देखकर बर्नाबास पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल जोसेफ से मिलती है। वो खड़े होकर उससे जोसेफ कहता है और विक्टोरिया उसके पास आती है और कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। वहीं हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके नाम एंजेलिक है और ये वही विच है जिससे आज से 200 साल पहले बर्नाबास को वैम्पायर बनाया था। ये आज भी ज़िंदा होती है और इसी ने शिपिंग बिजनेस को बर्बाद करके अपने बिजनेस खड़ा कर लिया होता है। और अब इसे पता चलता है कि एक रात पहले किसी को कोई ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई निकला और सबको मार दिया। और जब एंजेलिक वहाँ जाती है तो समझ जाती है कि बर्नाबास आज़ाद हो चुका है, इसलिए वो कॉलिंगवुड मैंशन जाती है जहाँ मुझसे मुलाकात बर्नाबास से होती है। बर्नाबास से कहता है कि तुमने मेरे फिशिंग बिजनेस को अपने कब्जे में कर लिया है। वो कहती है कि अब वो बिजनेस मेरा है और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। और अब बर्नाबास किसी भी तरह से अपने ख़ानदान की खोई हुई इज़्ज़त को वापस लाना चाहता है। सबसे पहले वो कॉलिंगवुड जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है उस सब से ठीक करवाता है। साथ ही शहर में वो फ़िश का बिजनेस करने वाले कुछ बड़े व्यापारियों के पास जाता है, उन्हें अपनी शक्ति से वो अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ काम करने के लिए मंजूर हो जाते हैं। और अब बर्नाबास फिर से अपने ख़ानदान का काम यानी शिपिंग कॉरपोरेशन को एक बार फिर से शुरू कर देता है। बर्नाबास जब वापस घर आता है तो वहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट होती है जो कि एलिज़ाबेथ भाई के बेटे के लिए यहाँ पे रुकी होती है, उससे बर्नाबास पर शक होता है, इसलिए वो हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। और उसे पता चल जाता है कि बर्नाबास एक वैम्पायर है। वो एलिज़ाबेथ से इस बारे में बात करती है। एलिज़ाबेथ कहती है कि बर्नाबास घर पे रहने वाले किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं पर बर्नाबास जो विक्टोरिया से प्यार करता है क्योंकि उसकी शक्ल जोसेफ से मिलती है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन उसका ज़माना कुछ और था और आज का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए वो एलिज़ाबेथ की बेटी से पूछता है कि मैं किस तरह से किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ। वो बर्नाबास को बताती है कि तुम्हें यंगस्टर से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। और बर्नाबास ऐसा ही करता है, लेकिन वो उन सब से बात करने के वो सभी को मार कर उनका खून पी जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि अब मैं तैयार हूँ। दरअसल उसने बर्नाबास से वादा किया होता है कि उसके शरीर में जितना भी खून है वो सब पूरे खून को निकाल कर इंसानी खून डाल दे, जिसकी वजह से वो कभी दोबारा वैम्पायर नहीं बनेगा। और दिखाया जाता है यहाँ पे विक्टोरिया और जो जोसेफ की तरह दिखती है, वो उन दोनों के बीच में अब दूरियाँ कम होना शुरू हो गई हैं। और उसी शाम बर्नाबास एंजेलिक जो कि एक विच है उसके घर जाता है और ये विच आज भी बर्नाबास को पसंद करती है, वो उसके करीब आने लगती है। बर्नाबास भी उसे मना नहीं करता और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन बाद में बर्नाबास उसके प्यार को एक बार फिर से ठुकरा के चला जाता है। बर्नाबास अपने मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर विक्टोरिया उसको बताती है कि बचपन से उसको आत्माएं दिखती थी और उसे एक आत्मा दिखती है जिसने यहाँ पे आने के लिए उसको प्रेरित किया था और वो आत्मा जोसेफ की थी। और बर्नाबास और जोसेफ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंजेलिक भी इस पार्टी में बिना बुलाए आ गई होती है। वो इन दोनों को देख लेती है जिससे इसको बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बर्नाबास उस कमरे में जाता है जहाँ पर साइकेट्रिस्ट रहती है। बर्नाबास देखता है कि वो साइकेट्रिस्ट उसके खून को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रही है, यानी कि वो खुद को भी वैम्पायर बनाकर अमर बनना चाहती है। उसने बर्नाबास को धोखा दिया है, वो कभी उसे इंसान नहीं बना सकती। बर्नाबास को इस बात से गुस्सा आता है, वो उसे मार कर समुद्र की गहराई में फेंक आता है।
बर्नाबास को एलिज़ाबेथ के भाई जिसका नाम रॉबर्ट होता है उसके बारे में पता चलता है। वो पैसों का वो बहुत बड़ा लालची है और अब बर्नाबास को कहता है या तो तुम्हें अपने बेटे डेविड का ध्यान रखना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो पैसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। रॉबर्ट तय करता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और वो अपने बेटे डेविड को यहीं छोड़कर चला जाता है। डेविड अपने पिता को जाता देखकर बहुत दुखी होता है। यहाँ पर विक्टोरिया और बर्नाबास भी होते हैं और तभी बर्नाबास के ऊपर धूप पड़ती है जिससे उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड देखकर डर कर भाग जाता है। विक्टोरिया को भी पता चल चुका है कि बर्नाबास अब कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है जो धूप में नहीं आ सकता। बर्नाबास को छूने की कोशिश करता है लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती। बर्नाबास को इससे बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आता है और वो एंजेलिक के पास जाता है जिसकी शराब से वो वैम्पायर बना था। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे अपने शराब से वापस ले लो। एंजेलिक कहती है क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें, साथ ही हम एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। और बर्नाबास उससे प्यार नहीं करता, वो उसको इस ऑफर को ठुकरा देता है और अब एंजेलिक को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने सेक्रेटरीज को मारा है। हाँ, मैंने उसे मारा है। और अब इसके बाद वो बर्नाबास को ताबूत में बंद कर देती है और उसकी फिशिंग कंपनी को जिसको उसने दोबारा बनाया था उसको तबाह कर देती है। इसके बाद बर्नाबास के ताबूत को घने जंगल में एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है और जब वो यहाँ से चल जाती है तो एलिज़ाबेथ के भाई का बेटा डेविड यहाँ पे आता है। वो ताबूत को खोलकर बर्नाबास को आज़ाद करवा देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा दिखती है जिसने मुझे आपका पता बताया था। वहाँ एंजेलिक को दिखाया जाता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को जिसमें बर्नाबास ने कहा था कि उसने साइकेट्रिस्ट को मारा है पूरे शहर और पुलिस को सुना देती है। इसके बाद पूरे शहर के लोग और पुलिस वाले बर्नाबास के मेंशन में आ जाते हैं। एंजेलिक देखती है कि बर्नाबास अपने परिवार के साथ है। इसके बाद बर्नाबास उसके पास आता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन में खून पीने लग जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि बर्नाबास एक वैम्पायर है लेकिन यहाँ पर एंजेलिक को कुछ नहीं होता जिससे लोगों को समझ आ जाती है कि ये भी कोई इंसान नहीं है। बर्नाबास सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बर्नाबास और एंजेलिक के बीच में एक बहुत भयानक लड़ाई होती है। एलिज़ाबेथ की बेटी भी एक वेयरवुल्फ होती है। वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है लेकिन एंजेलिक की शक्तियाँ इन दोनों से ज़्यादा होती हैं, इसलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है और अब उसके सामने डेविड आ जाता है। एंजेलिक डेविड से कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डेविड उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती हैं। उसके बाद उसकी मॉम की आत्मा आती है जो एंजेलिक को एक टक्कर मारती है। वो एक बहुत बड़े शैंडलियर से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है कि उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मौत होने वाली है। दरअसल डेविड की मॉम को उसी ने मारा था। वो अपना दिल निकाल के बर्नाबास को दे देती है। दरअसल सच में वो बर्नाबास से प्यार किया करती थी और अब उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पे बर्नाबास को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से जोसेफ ने आज से 200 साल पहले कूद कर जान दी थी, क्योंकि बर्नाबास को श्राप है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगा। और अब बर्नाबास किसी भी तरह से विक्टोरिया को बचाना चाहता है। वो चोटी पर पहुंच जाता है जहां से विक्टोरिया कूदने ही वाली होती है। वो उसे रोक लेता है और अब विक्टोरिया उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बर्नाबास उसे मना कर देता है, इसलिए विक्टोरिया उस चट्टान से कूद जाती है। उसके पीछे बर्नाबास भी कूद जाता है, हवा में उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो ज़मीन से टकराए थी बर्नाबास उसकी गर्दन पर काट कर उससे भी वैम्पायर बना लेता है, जिसका मतलब यह है कि दोनों सदियों तक एक साथ जिंदा रहेंगे। वहाँ पर साइकेट्रिस्ट भी पानी के अंदर दिखाई जाती है जो अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसने शरीर में बर्नाबास का खून डाला था जिससे वो वैम्पायर बन चुकी हुई थी। बर्नाबास को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर उसको ये नहीं पता कि जिस साइकेट्रिस्ट को उसने मारा था अब वो भी वैम्पायर बनकर जिंदा हो चुकी हुई है।